हर माँ बाप हम सब एक ही चीज तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, है ना? ये एक ऐसा सपना है जो हम सबको जोड़ता है। लेकिन आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में जहां टाइम तो जैसे हाथ से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, ये करें तो करें कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब ना ढेर सारे रूल्स और रेगुलेशंस में नहीं है। नहीं, इसका जवाब है एक अलग अप्रोच में, एक अलग सोच में, जिसे कहते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग। और इसका मतलब बच्चों को कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद है उनके साथ एक गहरा, मजबूत कनेक्शन बनाना और उन्हें वो स्किल सिखाना जो जिंदगी भर उनके काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले और सच कहूं तो सबसे जरूरी टूल के साथ, और वो है सुनना। पर रुको, सिर्फ सुनना नहीं बल्कि सच में दिल से समझने के लिए सुनना। इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। मतलब ये सिर्फ कानों का काम नहीं है, ये पूरे ध्यान से समझने का काम है। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जिससे ये पक्का हो जाता है कि माँ बाप और बच्चा दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, बच्चे को ये महसूस होता है कि हाँ, मेरी बात सुनी जा रही है, मेरी बात की वैल्यू है। तो सवाल ये है कि इसे करे कैसे? इसके 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले, अच्छे सवाल पूछिए ताकि बात की जड़ तक पहुंच सकें। दूसरा, उन्होंने जो कहा है उसे अपने शब्दों में दोहराइए, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, उनकी फीलिंग्स को समझिए, उनकी भावनाओं के साथ जुड़िए, भले ही आप उनकी बात से सहमत न हों। ये उदाहरण देखिए कितना कमाल का है। यहां मां ने सिर्फ बेटे के शब्द नहीं दोहराए, नहीं, उन्होंने उसके पीछे छिपी फीलिंग को पकड़ा। उन्होंने कहा, अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ मिस कर दोगे? देखिए, यही है असली कनेक्शन, जब बच्चे को लगता है कि उसे वाकई में समझा गया है। ठीक है, तो सुनने और समझने की बात तो हो गई। अब चलते हैं अपने दूसरे टूल पर। यहाँ हम जानेंगे कि सजा देने के बजाय बच्चों के बिहेवियर को एक सही दिशा, एक पॉजिटिव गाइडेंस कैसे दिया जा सकता है। पता है, हम अक्सर ना अनुशासन और सजा को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर सच तो यह है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सजा का बेस है डर, और वो बस ये बताती है कि क्या नहीं करना है, जबकि पॉजिटिव डिसिप्लिन उसका फोकस सीखने पर है, जिम्मेदारी सिखाने पर है, और ये बताने पर है कि क्या करना है। देखिए, हमारा लक्ष्य बच्चे को बाहर से कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उसे अंदर से सेल्फ कंट्रोल सिखाना है। और ये एक ऐसी स्किल है जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगी। अच्छा, तो इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? कुछ आसान टिप्स हैं। एक तो ये कि बच्चों को उनके एक्शन के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि प्राकृतिक परिणाम फेस करने दें। जैसे अगर खिलौने नहीं समेटें तो वो खेलने के लिए नहीं मिलेंगे। सिंपल। दूसरा, कोशिश करें कि शांत रहें, चिल्लाने से बात बिगड़ती ही है। तीसरा, इसे एक पावर स्ट्रगल, यानी कि मैं सही हूं कि लड़ाई मत बनाइए। और सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है, बिहेवियर गलत हो सकता है, बच्चा कभी गलत नहीं होता। ओके, तो हमने बात की सुनने की, हमने बात की गाइड करने की, पर अच्छे बिहेवियर के साथ साथ एक मजबूत कैरेक्टर बनाना भी तो उतना ही जरूरी है ना? तो हमारा तीसरा टूल इसी के बारे में है कि हम बच्चों में नैतिक मूल्य यानी मॉरल वैल्यूज कैसे डालें। ईमानदारी, दूसरों के लिए सहानुभूति रखना, सम्मान, मिलजुल कर काम करना, ग्रैटिट्यूड यानी आभार मानना, और करुणा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो बुनियादी गुण हैं जो किसी भी बच्चे के कैरेक्टर की मजबूत नींव बनाते हैं। पर एक मिनट, ये वैल्यूज सिर्फ लेक्चर देने से या सिखाने से नहीं आती। नहीं, बच्चे इन्हें तब सीखते हैं जब वो हमें, अपने पेरेंट्स को, इन वैल्यूज को जीते हुए देखते हैं। एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। और बस यही एक बात हमें हमारे सबसे पावरफुल, सबसे जरूरी टूल तक ले आती है। और वो टूल क्या है? वो टूल है हम खुद उनके रोल मॉडल बनना। रिसर्च भी यही कहती है कि बच्चे स्पंज की तरह होते हैं। वो अपने आसपास के बड़ों को देखकर ही सब कुछ सीखते हैं, उनकी नकल करते हैं। मतलब एकदम साफ है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दयालु बने, दूसरों का सम्मान करें, तो हमें खुद को वैसा बनाना होगा। आखिर में हमारी लंबी चौड़ी बातें नहीं, हमारे छोटे छोटे काम ही उनकी सबसे बड़ी सीख बनते हैं। तो जब हम ये सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, सुनने से लेकर खुद रोल मॉडल बनने तक, तो इसका सबसे बड़ा इनाम क्या मिलता है? इसका इनाम है एक मजबूत, गहरा पारिवारिक रिश्ता। एक ऐसा कनेक्शन जो डर या कंट्रोल पर नहीं, बल्कि आपसी प्यार, सम्मान और विश्वास पर बना हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है,
हम ये सब जानते हैं। असली सवाल ये है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं। आज ऐसा कौन सा एक मूल्य, सिर्फ एक वैल्यू है जिसे आप अपने बच्चे के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश करेंगे? सोचिएगा जरूर।